नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कहानी का शीर्षक है दहेज। 5 लड़कों के बाद जब एक कन्या का जन्म हुआ तब माँ बाप ने बड़े लाड से उसका नाम निरुपमा रखा। इसके पहले इस समाज में ऐसा शौकीन नाम कभी किसी ने सुना नहीं था। प्राय देवी देवताओं के नाम ही प्रचलित थे। गणेश, कार्तिकेय, पार्वती इसके उदाहरण हैं। अब निरुपमा के विवाह की बातचीत चल रही है। उसके पिता रामसुंदर मित्र ने बड़ी खोज की, लेकिन मनपसंद वर कैसे भी नहीं मिला। अंत में एक बड़े राय बहादुर के घर के एक लौते लड़के को खोज निकाला। उक्त राय बहादुर के पैतृक जमीन जायदाद बहुत कम रह गई है, पर घर तो खानदानी ही था ना। वर पक्ष ने दहेज में 10,000 की रकम और अनेक प्रकार की दान सामग्री की मांग की। रामसुंदर बिना सोचे विचारे ही राजी हो गए। ऐसे पात्र को कैसे भी छोड़ा नहीं जा सकता। कैसे भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गिरवी रखकर, बेचकर बहुत कोशिशों के बावजूद भी 6-7 हजार रुपए बाकी रह ही गए। आखिरकार विवाह का दिन आ ही पहुंचा। एक आदमी अधिक ब्याज पर बाकी रुपए उधार देने को तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर वह भी गैर हाजिर रहा। विवाह मंडप में भारी हलचल मच गई। रामसुंदर ने हमारे राय बहादुर से हाथ पैर जोड़कर कहा, शुभ काम संपन्न हो जाने दें, मैं रुपए अवश्य ही अदा कर दूंगा। राय बहादुर बोले, रुपए मिले बिना वर को मंडप में नहीं लाया जाएगा। इस दुर्घटना के कारण अंतपुर में रोना धोना मच गया। इस बड़ी विपत्ति का जो मूल कारण है, वे विवाह की लाल चोली साड़ी पहने, गहना पहने, माथे पर चंदन चुपड़े चुप बैठी है। भावी ससुर कुल के प्रति उसमें बड़ी भारी भक्ति या अनुराग उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते। इस बीच एक सुविधा हो गई। सहसा ही वर अपने पितृदेव के प्रति बेअदब हो गया। पिता से कह बैठा, खरीद फरोख्त मोल भाव की बात मैं नहीं समझता। विवाह करने आया हूं, विवाह करके ही लौटूंगा। पिता ने जिस किसी को सामने पाया दसी से बोले, देख रहे हैं ना आजकल के लड़कों का आचरण। 2-1 बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा, शास्त्र शिक्षा नीति शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं। इसी से तो ऐसा है। वर्तमान शिक्षा का विषम फल अपनी संतान में प्रत्यक्ष देख राय बहादुर हतोत्साहित होकर बैठ गए। विवाह किसी तरह विष्णन निरानंद भाव से संपन्न हुआ। ससुराल जाते समय निरुपमा को हृदय से लगाकर पिता आंसू नहीं रोक सके। नीरू ने पूछा, बाबूजी, क्या ये लोग मुझे फिर कभी आने नहीं देंगे? रामसुंदर ने उत्तर दिया, आने क्यों नहीं देंगे बेटी, मैं तुम्हें लिवा लाऊंगा। अक्सर ही रामसुंदर लड़की से मिलने चले जाया करते, पर समाधियाने में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। यहां तक कि नौकर चाकर तक उन्हें नीची निगाह से देखते। अंतपुर के बाहर अकेले कमरे में किसी दिन 5 मिनट के लिए बिटिया से मिल पाते, तो किसी दिन मिल तक नहीं पाते। समधियाने में इस तरह का अपमान तो सहा नहीं जाता। रामसुंदर ने निश्चय किया, जैसा भी हो रुपया चुकाना ही होगा। लेकिन कर्ज का जितना बोझ अभी कंधे पर था, वही संभाले नहीं संभल रहा था। खर्च में बेहद कटौती करनी पड़ी। कर्जदार की आंख से बचने के लिए हमेशा कई तरह के हीन कौशल अपनाने पड़ते हैं। उधर ससुराल में उठते बैठते कन्या को उल्हाने मिलते। पिता के घर की निंदा सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर आंसू बहाना उसका नित्य कर्म बन गया है। विशेष रूप से सास का आक्रोश किसी भी तरह कम नहीं होता। यदि कोई कहता, वाह कैसा रूप है, बहू का मुख देखकर आंखें जैसे शीतल हो जाती हैं। सास गरज उठती, हाँ बड़ी रूपवती है, जैसे घर की बेटी वैसा ही रूप रंग। यहां तक कि बहू के खाने पहनने तक की कोई परवाह नहीं करता। यदि कोई दयालु पड़ोसी किसी प्रकार की कोई कमी बताता तो सास उत्तर देती, इतना ही बहुत है। यानी कि बाप ने पूरे दाम दिए होते तो बेटी की भी पूरी सार संभाल होती। सभी ऐसा भाव प्रदर्शित करते जैसे बहू का इस घर पर कोई अधिकार नहीं, वह धोखा देकर घुसाई है। शायद कन्या के अनादर अपमान की ये सारी बातें कानों कान अंत में रामसुंदर तक पहुंची होंगी। वे घर बार बेचने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन लड़कों को भेगर करने जा रहे हैं, ये बात उनसे छिपाए रखी। उन्होंने निश्चय किया, घर बेचकर
फिर उसी घर को किराए पर ले लेंगे। ऐसे कौशल से चलेंगे कि उनके मरते दम तक ये बात लड़के जान तक नहीं पाएंगे। लेकिन लड़के जान गए। सब आकर रोने चिल्लाने लगे, खासकर बड़े 3 शादीशुदा लड़के, जिनमें से किसी किसी की संतानें भी हैं। उनकी असहमति बड़ी महत्वपूर्ण थी। घर की बिक्री स्थगित रही। तब रामसुंदर इधर उधर से भारी ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए उधार लेने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि गृहस्थी का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। नीरू पिता का मुख देखकर सब कुछ समझ गई। वृद्ध के पके केश, सूखा चेहरा और सदा संकुचित भाव में दैन्य और दुश्चिंता प्रकट हो आई। कन्या के आगे जब पिता अपराधी हैं, तब वह अपराध अनुपात क्या छिप सकता है। जब समधियाने की अनुमति से क्षण भर के लिए कन्या से साक्षात्कार होता, तब पिता की छाती कैसी फटी रही होती, यह उनकी हंसी देखकर ही अनुमान हो जाता है। नीरू उस व्यथित पितृ हृदय को सांत्वना देने के लिए कुछ दिन के लिए मायके जाने को अत्यंत अधीर हो उठी। वह पिता का म्लान मुख देखकर अब दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन रामसुंदर से बोली, बाबूजी, मुझे एक बार घर ले चलो। रामसुंदर ने कहा, अच्छा। किंतु उनका कोई जोर नहीं अपनी पुत्री पर। पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है, वह जैसे दहेज के रुपयों के बदले गिरवी रख दिया गया हो। यहां तक कि अत्यंत संकोच के साथ पुत्री से मुलाकात की भीख मांगनी होती है, और उसमें कभी कभी निराश होने पर भी दूसरी बार कुछ कहने का मुख नहीं रहता। किंतु पुत्री के स्वयं मायके आना चाहने पर पिता उसे ना लाकर कैसे रह सकता है। इसलिए समधी के पास इस आशय की अर्जी पेश करने से पहले रामसुंदर ने कितनी दीनता, कितने अपमान, कितने नुकसान सहकर जो 3000 रुपए संग्रह किए, उस इतिहास का गोपनीय रहना ही भला है। वे कुछ नोटों को रुमाल में लपेट चादर में बांधकर समधी के निकट जा बैठे। पहले हंसते हुए मोहल्ले की चर्चा छेड़ी। हरे कृष्ण के घर में बड़ी भारी चोरी हो गई। उसका उद्योपांत विवरण कहा सुनाया। नवीन माधव और राधा माधव दोनों भाइयों की तुलना करते हुए राधा माधव की विद्या, बुद्धि, स्वभाव की प्रशंसा और नवीन माधव की निंदा की। शहर में एक नए रोग का आगमन हुआ। उस विषय में अनेक अजीबोगरीब आलोचनाएं की। अंत में हुक्का जमीन पर रखते हुए बातों ही बातों में बोले, अरे हाँ समधी जी, दरअसल वह रुपए तो रह ही गए। रोज ही सोचता हूं आते हुए कुछ साथ लेता हूं, लेकिन समय पर ध्यान ही नहीं रहता। अरे भाई, बूढ़ा जो हो गया हूं। ऐसी एक लंबी भूमिका बांधते हुए अस्थि पंजर की 3 अस्थियां के समान 3 नोटों को अत्यंत सहज भाव से, अत्यंत लापरवाही से बाहर निकाला। केवल 3000 के नोटों को देखकर राय बहादुर ने ठहाका लगाया। बोले, रहने दीजिए समधी जी, इसकी मुझे जरूरत नहीं। एक प्रचलित देसी कहावत का उल्लेख करते हुए बोले, छोटी सी बात के लिए वे हाथों को बदबूदार नहीं करना चाहते। ऐसी घटना के बाद कन्या को घर ले जाने का प्रस्ताव कोई ज़बां पर नहीं ला सकता था। केवल रामसुंदर ही थे जिन्होंने सोचा, ये सब रिश्तेदारी का संकोच अब मुझे शोभा नहीं देता। मरमाहत हो काफी देर चुप रहने के बाद अंत में मृदु स्वर में बात चलाई। राय बहादुर ने बिना कोई कारण जताते हुए कहा, यह अब नहीं होगा। और ये कहते हुए वे काम के बहाने उठकर चले गए। रामसुंदर पुत्री को मुंह ना दिखाकर कांपते हाथों उन कुछ नोटों को चादर की खूंट में बांधकर लौटाए। मन ही मन प्रतिज्ञा की, जब तक सारे रुपए अदा करके निसंकोच कन्या के अधिकार की मांग नहीं कर सकेंगे, तब तक फिर समधियाने नहीं जाएंगे। बहुत दिन बीत गए। निरुपमा आदमी पर आदमी भेजती रही, पर पिता नहीं आए। अंत में रूठकर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया। इससे रामसुंदर के मन पर भारी चोट पहुंची, लेकिन फिर भी वे नहीं गए। क्वार का महीना आ गया। रामसुंदर ने कहा, अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है, नहीं तो मैं खूब लंबी चौड़ी सी कसम खाई। पंचमी या षष्ठी के दिन चादर की खूंट में कुछ नोटों को बांधकर रामसुंदर ने यात्रा की तैयारी की। एक 5 साल के पोते ने आकर पूछा, दादाजी, क्या मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? ठेला गाड़ी चढ़कर हवा खाने का बहुत दिनों का शौक है।
पर किसी भी तरह उसे पूरा करने का उपाय नहीं सूझता। 6 वर्ष की पोती रोती हुई आकर कहती है, पूजा के अवसर पर निमंत्रण में पहनकर जाने के लिए उसके पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। रामसुंदर ये सब जानते थे। तंबाकू पीते पीते बूढ़े ने इस विषय में काफी सोचा। जब राय बहादुर के घर से पूजा का निमंत्रण आएगा, तब उनकी बहुओं को अत्यंत मामूली गहनों के साथ अनुग्रह पात्र के समान वहां जाना होगा। इन सब बातों को सोचकर उन्होंने बड़ी गहरी सांस भरी, लेकिन इससे उनके भाग्य की वार्धक्य रेखा के अधिक गहरे अंकित होने के सिवाय और कोई फल नहीं मिला। दैन्य पीड़ित घर की क्रंदन ध्वनि को कानों में भरकर वृद्ध ने अपने समधी के घर में प्रवेश किया। आज उनमें वह संकोच का भाव नहीं। द्वार रक्षक और मृत्यों के मुंह की ओर भी वह चकित सल्लज दृष्टिपात दूर हो गया, मानो उन्होंने अपने ही घर में प्रवेश किया हो। सुना राय बहादुर घर में नहीं है, कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। मन के उच्छ्वास को ना संभाल पा रामसुंदर ने कन्या के साथ मुलाकात की। आनंद तिरेक से दोनों नेत्रों से आंसू बह चले। पिता भी रो रहे हैं, कन्या भी रो रही है। दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर रामसुंदर ने कहा, बेटी अब तुझे ले जाऊंगा, अब कहीं कोई रुकावट नहीं। इसी समय रामसुंदर के बड़े लड़के हरमोहन ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ सहसा कमरे में प्रवेश किया। वे पिता से बोले, बाबूजी, तो फिर आपने हम लोगों को रास्ते पर बिठा दिया। रामसुंदर ने अचानक अग्निमूर्ति को कहा, तुम लोगों के लिए क्या मैं नरक में जाऊं? तुम लोग मुझे मेरे सत्य की रक्षा नहीं करने दोगे। रामसुंदर घर बीच बैठे हैं। लड़के कैसे भी कुछ जान ना पाए, इसके लिए अनेक उपाय किए, फिर भी वे जान गए। जानकर उनके प्रति अचानक रुष्ट और असंतुष्ट हो उठे। उनका पोता उनके दोनों घुटनों में यथाशक्ति लिपट मुंह उठाकर बोला, दादाजी, मुझे गाड़ी नहीं खरीद दी। सिर झुकाए रामसुंदर से कोई उत्तर ना पा नीरू के पास जाकर बोला, मुझे एक गाड़ी खरीद दोगी बुआ? निरुपमा सारा मामला समझ गई। बोली, बाबूजी, यदि तुमने अब 1 पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो अपनी कन्या का मुंह फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी देह छूकर मैं ये कसम खाती हूं। रामसुंदर ने कहा, राम राम, ऐसी बात नहीं कहते। फिर ये रुपए यदि मैं ना दे पाऊं तो तुम्हारे पिता का अपमान और तुम्हारा भी। नीरू बोली, रुपया देना ही अपमान है। तुम्हारी कन्या का क्या कोई सम्मान नहीं? क्या मैं केवल रुपए की थैली भर हूं? जब तक रुपए हैं तब तक मेरा दाम है। नहीं बाबूजी, ये रुपए देकर तुम मेरा अपमान मत करो। इसके अलावा मेरे पति तो ये रुपए नहीं चाहते। रामसुंदर ने कहा, बेटी, तब ये तुम्हें जाने नहीं देंगे। निरुपमा बोली, तो क्या कर सकते हो बोलो, फिर तुम भी ले जाने के लिए कुछ मत कहना। रामसुंदर कांपते हाथों नोटबंदी चादर को कंधे पर डाल चोर के समान सबकी आंखें बचाकर घर लौट गए। रामसुंदर रुपए लाए थे और बेटी की मनाही के कारण वे रुपए दिए बिना ही लौटा ले गए। ये बात छिपी ना रही। द्वार पर कान लगा कौतूहल स्वभाव वाली दासी ने नीरू की सास के पास ये खबर पहुंचा दी। सुनते ही उनके क्रोध की सीमा न रही। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल अब कांटों की सेज बन गई। इधर उसके पति विवाह के थोड़े दिनों बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर किसी दूसरे शहर में चले गए थे। कहीं संग दोष से नीरू को कुछ शिक्षा ना मिले, इसी बहाने अब मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात की बिल्कुल मनाही हो गई थी। इसी समय नीरू अत्यंत कठिन रोग से पीड़ित हो गई, पर इसके लिए उसकी सास को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने शरीर के प्रति वे अत्यंत लापरवाही बरत रही थी। जाड़े के दिनों में देह पर कपड़ा नहीं रखती, खाने पीने में कोई नियम नहीं मानती। दासियां जब अक्सर भोजन लाना भूल जाती तब एक बार भी मुंह खोलकर उन्हें स्मरण नहीं दिलाती। वे पराए घर में दास दासी की तरह स्वामी स्वामिनी के अनुग्रह पर निर्भर हो रही है। ये संस्कार उसके मन में बद्धमूल हो रहा था, लेकिन इस प्रकार का भाव भी सास को सह नहीं था। यदि भोजन के प्रति बहू की किसी प्रकार की लापरवाही देखती तो सास कह उठती, नवाब के घर की बेटी है ना, गरीब के घर का अन्न इनके मुंह में रुचता नहीं। आखिरी एक दिन नीरू ने अत्यंत विनयपूर्वक सास से कहा, माँ,
मैं एक बार अपने बाबूजी और भाइयों को देखूंगी। सास बोली, यह मायके जाने का बहाना है। कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा, जिस दिन संध्या के समय नीरू की सांस उखड़ने लगी उसी दिन पहली बार डॉक्टर ने उसे देखा था, और उस दिन ही डॉक्टर के देखने का अंत भी हो गया। घर की बड़ी बहू मरी, खूब धूमधाम से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। जिले में प्रतिमा विसर्जन समारोह के बारे में राय चौधरियों की जैसी बड़ी लोक प्रसिद्धि है। बड़ी बहू की अंत्येष्टि संबंधी राय बहादुरों की बहुत कुछ वैसी ही ख्याति फैल गई। ऐसी चंदन काठ की चिता इस इलाके में कभी किसी ने देखी नहीं। ऐसे समारोह का श्राद्ध अनुष्ठान भी केवल राय बहादुर के घर में ही संभव था। सुना जाता है इससे उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया। रामसुंदर डिप्टी मजिस्ट्रेट का पत्र पहुंचा। मैंने यहां सारा बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए मेरी पत्नी को फौरन यहां भेज दे। राय बहादुर की श्रीमती ने लिखा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है, इसीलिए छुट्टी लेकर फौरन आओ। इस बार 20,000 का दहेज और हाथों हाथ अदायगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।